अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 का जो है चैप्टर 15 जो है हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है काबली वाला। और कहानी पढ़ने से पहले हम इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं जल्दी से, फिर कहानी पढ़ेंगे। तो इसमें पहला अल्फाज है बाब। बाब का मतलब होता है किताब का एक मुकम्मल हिस्सा, है ना, दरवाज़ा भी कहेंगे जिसको। क्या कहलाएगा? बाब। साफ़ा यानी पगड़ी। साफ़ा यानी पगड़ी जो सर पे बांधी जाती है ना। ज़मीन आसमान का फ़र्क यानी बहुत बड़ा फ़र्क होना। ज़मीन आसमान का फ़र्क है यानी राम और शाम में क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिसाल दे रही हूँ। तो यानी कि राम जो है जिस व्यवहार का है वो उसके एकदम अपोजिट जस्ट क्या है, शाम का व्यवहार है। और जिस तरीके से इसकी सोच है उससे जस्ट अपोजिट किसी शाम की सोच है। तो इस तरीके से हम मिसाल देते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में भी क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस तरीके से हम करते हैं। तो फिर खौफ यानी डर। खौफ होना यानी डर होना। मजमा यानी भीड़। मजमा यानी जमा से मिला है, बना है ना। जमा किससे बना है? मजमा से। और जमा का मतलब होता है जोड़ना, है ना। और जोड़ा कब जाता है? जब एक से ज़्यादा लोग हो। तो उसी को जब ज़्यादा लोग हो तो वही क्या कहलाएगा? भीड़। उसके बाद है शुबा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शुबा का मतलब क्या होगा? शक। ठीक है, शुबा का मतलब शक। शक व शुबा में होना हम पहले भी करें। मसरूफ़ होना, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। मसरूफ़ होना यानी फुर्सत ना होना। मसरूफ़ यानी फुर्सत नहीं होना, है ना, काम में लगा होना। उसके बाद है एहतियात यानी चौकसी। एहतियात करना यानी चौकन्ना रहना। ठीक है, उसी से बना है चौकसी। मेवा यानी सूखे फल, जिसे जैसे पिस्ता, बादाम, किशमिश वगैरह जितने भी सूखे फल है वो क्या कहलाता है? मेवा कहलाता है। पुड़िया यानी कागज़ का छोटा सा जो टुकड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? पुड़िया। जिसमें कोई चीज़ जो है लिपटी हुई हो, यानी कोई भी चीज़ को जो है कागज़ में लपेट के बांध दिया जाता है, छोटा सा बना दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? पुड़िया। तो जिस तरह हम लोग बोलते हैं पान की पुड़िया कहाँ है, तो यानी कि छोटा सा पत्ते में जो है उसको लपेट के और फिर कागज़ में लपेट के उसको रखा जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है? पान की पुड़िया कहाँ है। सौदा यानी वो सामान जो खरीदा और बेचा जाए। ठीक है, सौदा क्या करेंगे? जो सामान को खरीदा और बेचा जाए। यकायक यानी अचानक। यकायक यानी अचानक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अल्फाज मायने देख लिए हैं। एक मरतबा और हम इसको देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हमारे दिमाग में रह जाए। हालांकि बहुत आसान ही है, हम जो पहले इसमें बहुत सारा ऐसा है जो मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं। बाब का मतलब होगा किताब का एक मुकम्मल हिस्सा। साफ़ा यानी पगड़ी, है ना, साफ़ा बांधना, पगड़ी बांधना। ज़मीन और आसमान का फ़र्क यानी होना यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क होना या बहुत बड़ा फ़र्क होना। खौफ का मतलब होगा डर में होना। मजमा यानी जो मैं बोली कि जमा से बना है, जमा मजमा से ही बना है, जमा का मतलब होगा भीड़। शुबा होना यानी शक व शुबा में होना यानी शक में होना। मसरूफ़ होना यानी काम में लगा होना। फुर्सत ना होना। एहतियात करना यानी चौकसी होना, चौकन्ना रहना। मेवा यानी सूखे फल, जैसे पिस्ता, बादाम, किशमिश जितने भी वो सूखा फल क्या कहलाएगा? मेवा। पुड़िया क्या होगा? कागज़ का छोटा सा टुकड़ा जिसमें कोई चीज़ क्या हो, लिपटी हुई हो। सौदा का मतलब वो सामान जो खरीदा और बेचा जाता है वो क्या कहलाता है? सौदा। यकायक का मतलब क्या होगा? अचानक। यकायक में होना यानी अचानक होना। वो मेरे सामने यकायक आ गया, यह हादसा मेरे सामने अचानक यकायक हो गया यानी अचानक से हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया अल्फाज मैंने। अब हम कहानी को पढ़ेंगे। मेरी जो है 5 बरस की बच्ची, जिसका नाम मुन्नी है, घड़ी भर को खामोश नहीं रहती। यानी छोटे बच्चे वैसे भी जो है कभी चुप नहीं रहते, तो मुन्नी की भी आदत वैसे ही है। जो कहानी को लिख रहा है वो बता रहा है कि मेरी भी जो छोटी बच्ची है वो जो 5 साल की, उसका नाम क्या है? मुन्नी। और वो भी जो है कभी चुप नहीं रहती, हमेशा बोलते रहती है। कुछ ना कुछ उसको पूछना रहता है, कुछ ना कुछ बताना रहता है। अब एक दिन सुबह सवेरे जो है मैं अपने नॉवल का 17वां बाब लिख रहा था, यानी अपनी किताब जो मुकम्मल करनी थी उसका 17वां हिस्सा जो है मैं लिख रहा था। मुन्नी ने क्या कहा आकर कि बाबूजी, सुबोध जो उसका नौकर है, इस कहानी को लिखने वाला जो है उसका नौकर है सुबोध, उसका नाम है। कौवे को क्या कहता है? काग कहता है। कौवे को क्या कहता है? काग। वो कुछ नहीं जानता। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, उसने दूसरी बार शुरू कर दी क्या कि देखिए बाबूजी, भोला कहता है कि आसमान में हाथी अपनी सूंडों से जो है पानी बरसाता है। भोला ऐसी ही छोटी झूठी बातें करता है। क्या कहता है कि सुबोध क्या बोल रहा है कि हाथी क्या करता है? अपनी सूंड से बारिश आसमान से गिराता है। तो मतलब जो है वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो हमेशा क्या कहता है, कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, उसे बोलना ही होता है। अब मैंने हंसकर क्या कहा मुन्नी से कि मुन्नी, तू भोला के साथ जाकर खेल, मुझे क्या है, इस वक्त काम है। मेरा घर जो है सड़क के किनारे है। अब एक दिन जो है मुन्नी मेरे कमरे में खेल रही थी, अचानक वो खेल छोड़कर जो है बरामदे में दौड़ गई और जोर जोर से काबली वाले, ओ काबली वाले पुकारने लगी। ठीक है, अब काबली वाले को जो है वो आवाज़ देने लगी मुन्नी, और क्या कहने लगे उसके अबू के पहले तो तू जाके भोला के साथ खेल, मुझे मेरा काम करने दे। अब जो है काबुली वाले को देख के वो जो है काबुली वाले को आवाज़ लगाने लगती है। काबुली वाले के कंधे पर जो है मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पिटारी थी। काबुली वाले के कंधे पर क्या था? मेवे का थैला था, यानी कि किशमिश विशमिश सब बेचता था वो। ठीक है, वो बादाम वगैरह हमारे यहाँ पर भी ऐसे बेचने के लिए आते हैं ना, तो वैसा ही पहले, अभी तो साइकिल वगैरह पर आते हैं वो लोग।
या फिर हाथ गाड़ी पर, 4 पहिए वाली गाड़ी पर आते हैं। और या लेकिन जो है पहले झोले में लेकर जो है ऐसे घूम घूम के इंसान बेचता था। और अंगूरों की एक हाथ में क्या थी, पिटारी थी। अब मोटे मोटे कपड़ों का क्या कर रहा था, मोटे मोटे कपड़ों का ढीला ढाला कुर्ता पहना था और साफा बांधे लंबे डेल डोल का एक काबुली वाला जो है सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। साफा बांधा हुआ था, सर पर उसने पगड़ी बांधी हुई थी, और डेल डोल का एक काबुली वाला जो है सड़क पर क्या कर रहा था, धीरे धीरे जा रहा था। अब मुन्नी की जो है आवाज़ सुनकर हंसमुख काबुली वाले ने घूम कर देखा। यानी काबुली वाला कैसा था, हंसमुख था। उसने इसीलिए तुरंत बच्ची की आवाज़ सुनकर क्या किया, घूम कर देखने लगा। मुन्नी जो है घबरा गई और उस काबुली वाले को फाटक में अंदर आते देखकर भाग गई। यानी जैसी काबुली वाला मुड़कर देखता है, उसको हंसता है, तो मुन्नी क्या हो जाती है, डर जाती है। और जो है जब देखती है कि वो वापस से घूमकर उसकी तरफ आ रहा है, तो तुरंत घर के अंदर घुस जाती है। अब इसलिए कि मुन्नी की माँ, वो क्यों भाग जाती है कि उसकी मुन्नी की माँ ने क्या कहा करती थी कि काबुली वाले क्या करते हैं, बच्चों को थैले में डालकर और ले जाते हैं। तो माँ ने उसको इसलिए डरा के रखा था कि ताकि जो है कोई भी जो है कुछ खाने पीने के लिए दे या बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने के लिए तैयार करे, तो वो ना जाए। इस वजह से उसने डरा के रखा हुआ था कि काबुली वाले क्या करते हैं, बच्चों को थैला में डालकर लेके चले जाते हैं। तो अब ये डर गई थी। अब मैंने जो है मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर बुलाया। यानी उसके अब्बा ने उसका डर जो है दूर करने के लिए मुन्नी को अंदर बुलाया, और काबुली वाला जो है अपनी झोली से क्या किया, किशमिश निकाल कर मुन्नी को देने लगा खाने के लिए। मुन्नी जो है किसी तरह लेने पर राजी नहीं होती है, उसका शुबा और भी बढ़ गया। यानी जैसे उसने जो है रुककर खाने के लिए दिया मुन्नी को, तो वो और डर गई कि मेरी माँ ने जैसे कहा था ये तो वैसे ही कर रहा है कि वो मुझे अब खिला भी रहा है। वो डर कर क्या करी, मुझसे लिपट गई, अपने अब्बू से लिपट कर डर के मारे वो लिपट गई। काबुली वाले से जो है मेरा तारुफ इस तरह हुआ। अब मैं एक रोज़ जो है किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबुली वाले से क्या कर रही है, बड़े मज़े से बातें कर रही है। अब एक दिन देखता है कि दरवाजे पर मुन्नी क्या कर रही है, काबुली वाले से बहुत ही मज़े से बातें कर रही है, बहुत ही हंस हंस के उससे बातें कर रही है। अब मस्ती कर रही है ना। अब जो है वो बादाम और किशमिश लिए हुए थी, और वो बादाम और किशमिश क्या कर रही है, खा रही। मैंने काबुली वाले से कहा कि ये सब क्यों दिया है ना। वो खा, उसके बाप ने जो है, मुन्नी के अब्बू ने काबुली वाले को क्या किया, मना किया कि तुम ये सब क्यों दे रहे हो उसको, अब मत देना। ये कहकर जो है मैंने जेब से जो है क्या करी, अठन्नी निकाल कर काबुली वाले को दे दी। ठीक है, वो जो किशमिश और बादाम खाई थी उसने बेटी, उसकी रकम जो है उसने काबुली वाले को दे दी। उसने भीला झिझक क्या करा, अठन्नी लेकर जेब में डाल ली, और उसने अपनी जेब में क्या करा, अठन्नी डाल लिया। अब जब मैं काम से लौट कर आया तो मैंने देखा कि उस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ था। यानी कि जब घर में आके देखा तो पता चला कि अठन्नी की वजह से घर में झगड़ा चालू था माँ बेटी में। मुन्नी की माँ जो है उसको क्या कर रही थी, डांट कर पूछ रही थी कि तूने जो है अठन्नी क्यों ली। मुन्नी ने आंखों में आंसू भर दिए और उसने क्या कहा कि मैंने नहीं मांगी थी, वो अपने आप दे दिए। वो मुन्नी को लेकर क्या कहा, बाहर चले गया। कौन, उसके अब्बू जो है आए और ये सब देख कर के मुन्नी को बाहर लेके चले गए। मालूम हुआ कि ये काबुली वाला का दूसरा फेरा नहीं था, मतलब वो दूसरी बार नहीं आया था, आज वो रोज़ घर आता था और पिस्ते बादाम देकर क्या करता था, मुन्नी से दोस्ती उसने कर ली थी। अब काबुली वाले का नाम क्या था, रहमत था। अब रहमत और मुन्नी की उम्र में क्या था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यानी बहुत ज़्यादा उम्र दराज था वो रहमत, और ये जो है उसके बाप चाचा की उम्र का था। और मुन्नी जो थी वो बहुत ही छोटी थी, 5 साल की बच्ची थी, तो इसीलिए उनके उम्र में क्या था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फिर भी दोनों क्या थे, एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। यानी उम्र का इतना फ़र्क होने के बावजूद जो है दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते, खेलते, मस्ती करते हैं ना, दोस्त बन गए थे। इन दोनों में जो है कुछ बंधी टिकी बातें होती रहती थी। यानी इसमें इन लोगों के बीच में 2-4 जो है बातें होते रहती थी। काबुली वाला क्या कहता कि मुन्नी ससुराल जाओगी, पूछता काबुली वाला कि तुम ससुराल जाओगी। मुन्नी नहीं जानती थी कि ससुराल जो है किसे कहते हैं, लेकिन जो है भला वो चुप रहने वाली कहाँ थी। मुन्नी को की आदत थी हमेशा बोलते रहने की, जैसे हर बच्चों की आदत रहती। वो उल्टा काबुली वाले से क्या पूछती कि तुम ससुराल जाओगे, तो रहमत जो है घूंसा तान कर कहता कि मैं तो ससुरे को मारूंगा। ये सुनकर मुन्नी क्या करती, खूब हंसने लगती। अब हर साल जब भी जाड़ा जो है, जाड़े का मौसम खत्म होने लगता, तो रहमत अपने वतन जाने की तैयारी करता और घर घर जाकर क्या करता, अपना रुपया वसूल करता, मगर एक बार मुन्नी से मिलने ज़रूर आता। यानी क्या करता, हर बार जाड़े के मौसम में यानी ठंड के मौसम में वो अपने घर को जाता, और घर जाने से पहले जो है क्या करता, जहाँ जहाँ वो अपना सामान बेचता है वो वहाँ जाकर क्या करता था, पैसा वसूल करता है और फिर एक बार मुन्नी से आके मिल लेता है। एक दिन मैं अपने कमरे में जो है बैठा पढ़ रहा था, अचानक गली में जो है बड़ा शोरगुल सुनाई दिया। मैंने खड़े होकर देखा, रहमत को क्या कर रहा है, 2 सिपाही बांधे ले जा रहे हैं, यानी हथकड़ी पहनाकर ले जा रहे हैं, और पीछे से जो है लड़के और राहगीर यानी रास्ता पर चलने वाले जो है लोग और लड़के जो है आस पड़ोस के क्या किए, मजमा चला आ रहा था। मजमा यानी भीड़ जमा आ रही थी, भीड़ आ रही थी। रहमत के कुर्ते पर क्या था, खून का धब्बा था, और एक सिपाही के हाथ में क्या था, खून से भरी हुई छुरी थी। यानी खून पर, जिस छुरी पर पूरा खून लगा हो दब। मैं भागा गया और सिपाहियों को रोककर जो है पूछा कि क्या बात है, क्यों, क्या मामला है। तो मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी ने क्या किया है, मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी ने जो है रहमत से एक चादर ली थी, और अब वो जो है दाम देने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा था। इस पर जो है दोनों में झगड़ा हो गया और रहमत ने क्या किया, गुस्से में चपरासी पर क्या करी, छुरी चला दी। अब रहमत जो है इस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियां दे रहा था।
रहमत क्या कर रहा था, गाड़ी में बैठते पुलिस के सैकड़ों गालियाँ दे रहा था चपरासी को कि इसने पैसे नहीं दिए थे। अब इस बीच में क्या हुआ, काबुली वाले ओ काबुली वाली पुकारती हुई मुन्नी भी वहाँ आ गई। यानी कि मुन्नी भी जो है अपने बाप के पीछे-पीछे जो आ गई और रहमत को देखकर काबुली वाले ओ काबुली वाले करके चिल्लाने लगी। अब रहमत का जो है चेहरा एकदम से क्या हो गया, खुशी से खिल उठा मुन्नी की आवाज़ सुन के। अब मुन्नी ने आते ही उससे क्या पूछा कि तुम ससुराल जाओगे? यानी कि जो बातें उन लोगों में होती थी वही उसने पूछा। अब रहमत ने हँसकर क्या कहा कि हाँ, वहीं जा रहा हूँ। उसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी क्या हो गई, हँसी आ गई। तब उसने जो है घूंसा दिखाकर कहा कि मैं ससुरे को मारता तो ज़रूर, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ क्या है, बंधे हुए हैं। यानी मेरे हाथ बंधे हुए अगर खुले रहते तो क्या करता, मैं अपने ससुरे को मारता। कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को क्या हुआ, 7 साल की सज़ा हो गई और इस वाक़े के बाद कई दिन गुज़र गए, मुन्नी काबुली वाले को भूल गई। यानी इस वाक़े को अब इतने साल हो गए और उसको 7 साल की जो जेल हो गई, तो मुन्नी क्या हो गई, यहाँ उस काबुली वाले को भूल गई। मुन्नी बड़ी हो गई और फिर जो है उसकी शादी भी तय हो गई। आखिरकार जो है शादी की तारीख भी आ पहुँची और मेहमानों से क्या था, घर भरा हुआ था। मैं जो हूँ अपने कमरे में बैठा था, काम कर रहा था, अचानक जो है उस वक़्त रहमत वहाँ आ गया। यानी मुन्नी की शादी वाले ही दिन कौन पहुँच गया, रहमत। पहले तो जो है उसको मैं पहचान ना सका, उसकी हँसी से जो है समझ गया कि ये रहमत है। यानी जब वो हँसा तब उसकी हँसी से जो है ये पहचान गया कि कौन है ये काबुली वाला। मैंने पूछा कि क्यों रहमत, कब आए, है ना, कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, वो कहकर दूसरे दिन जो है वो मुन्नी से मिलने आ गया। मैंने कहा आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आना। क्या कहा उसके मुन्नी के अब्बू ने कि मैं आज बहुत मसरूफ़ हूँ, तुम कल आना। अब वो क्या हुआ, वो उदास होकर जो है जाने लगा, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए क्या बोलता है कि बाबूजी, मुन्नी कहाँ है? यानी वो मुन्नी से मिलने के लिए आया था, उसी के बारे में पूछने लगा। तो मैंने क्या कहा कि आज घर में काम है, मुन्नी से भी मुलाकात नहीं होगी। अब ये जब कह दिया तो वो हो गया उदास और जो है जाने लगा और सलाम करके कि बाबूजी सलाम कहकर जो है जाने लगा। अब मुझे जैसे धक्का सा लग गया। उसने जैसे ही सलाम बोल के मायूसी के साथ उसने सलाम किया और जाने लगा, तो उसे जो है क्या हुआ, धक्का सा लगा, जी चाहा क्या कि उसको बुला लो। अब इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आने लगा और वापस आकर उसने क्या कहा कि ये कुछ किशमिश बादाम है जो मैंने मुन्नी के लिए लाया था, उसको दे देना, है ना, मैंने उसकी कीमत जो है अदा करनी चाहिए। तब उसने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ लिया और क्या कहने लगा कि आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे कीमत जो है नहीं ना दीजिए बाबूजी, मुन्नी जो है जैसे मेरी बेटी है वैसे ही जैसे आपकी बेटी वैसे ही क्या है, वो मेरी बेटी भी है। इसीलिए मैं उसके लिए क्या लेकर आया, मेवा जो है लेकर आता था और मैं यहाँ सौदा नहीं बेचने आता था। यानी कि मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता था, मैं एक्चुअली जो है किससे मिलने आता था, मुन्नी से खास करके मिलने आता था रोज़। इतना कहकर क्या है, उसने कुर्ते के अंदर से जो है एक मैले कागज़ की जो है ना पुड़िया निकाली अपने जेब से। काबुली वाले ने एक मैला सा कागज़ का पुड़िया निकाला और बहुत एहतियात से जो है क्या किया, उसने पुड़िया को खोला और मेरे सामने रख दिया। उस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का क्या था, निशान था। अपनी बेटी की इस निशानी को वो क्या करता है, छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर से मेवा बेचने कलकत्ता आया था। यानी उस कागज़ की पुड़िया को क्या करता था वो, बेचने ले करके अपने हमेशा अपनी छाती से लगा कर रखता था और क्या करता था वो, कलकत्ता से यहाँ काम करने के लिए आता था। ये देखकर जो है मेरी जो है आँखों में आँसू आ गए। यानी जब इसको पता चला कि इसकी भी एक छोटी-सी बेटी है और जो है वो इस वजह से जो है मिल नहीं पाता है हमेशा उससे, तो इस वजह से ये क्या है, अपना मन बहलाने के लिए मुन्नी से मिलने के लिए आता है। अब ये जान कर के क्या होता है, मुन्नी के अब्बू की आँख में आँसू आ जाते। अब मैं सब कुछ भूल गया और बस ये बात याद रह गई कि मैं भी क्या हूँ, बाप हूँ और वो भी क्या है, बाप है। मैंने उसी वक़्त मुन्नी को जो है अंदर से बुलाया और मुन्नी जो है शादी के कपड़े और ज़ेवर जो है पहने हुए आई और शर्माई-शर्माई क्या हुई, मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब उसको देखकर काबुली वाला जो है घबरा सा गया और बात भी ना कर सका। फिर उसने हँसकर कहा, मुन्नी तू ससुराल जा रही है। यानी उसने जब उसको शादी के जोड़े में देखा और ज़ेवर में, तब काबुली वाले को पता चला कि आज मुन्नी कहाँ है, ससुराल जाने वाली है। और जो है तुरंत जो है पहले तो वो घबरा सा गया क्योंकि अब उसको याद आया कि उसकी बेटी भी जो है अब इतनी बड़ी हो गई और उसने फिर मुन्नी से क्या पूछने लगा कि तू ससुराल जा रही है। अब मुन्नी को जो है ससुराल का मायने अब समझ में आने लगा था। अब वो शर्मा कर सर झुका लिया और रहमत जो है कुछ सोच कर ज़मीन पर बैठ गया। जैसे उसको यकायक अचानक यानी कि क्या हुआ, एहसास हुआ कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में जो है बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में जो है उसका क्या हुआ कौन जाने, वो उसकी याद में खो गया। यानी उसको जो है जब उसने मुन्नी को शादी वाले जोड़े में देखा तब उसे याद आया कि अब उसकी बेटी भी जो है इतनी बड़ी हो गई होगी और अब वो इस सोच में जो है, इस गम में जो है सोच के बैठ गया और सोचने लगा। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। ये कहानी को लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर वही जो इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा है ना। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई और ये कहानी के क्वेश्चन आंसर जो है मैं अलग वीडियोज़ में करवाऊँगी। और वीडियोज़ आपको कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन कमेंट में बताइए, लाइक करिए और शेयर करिए।